नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद, हिसार, हरियाणा से। बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके साहित्य की जो परिस्थितियां हैं कि किन परिस्थितियों में भक्ति काल का उदय हुआ, कैसी परिस्थितियां थी, कैसी राजनीतिक व्यवहार था, कैसा सामाजिक व्यवहार था, कैसी आर्थिक स्थिति थी, किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हो रहा था, ये सब हम इस प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, क्योंकि यह काल बिल्कुल निरापद है। इस काल में किसी भी प्रकार के इसको नामकरण को लेकर के किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं हुआ। जिस प्रकार से आदिकाल के नामकरण में है, रीतिकाल के लिए है, आधुनिक काल के लिए है। इन सभी नामों के लिए, इनके नामों में विभिन्न साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने नाम के ऊपर विवाद खड़ा किया है, लेकिन भक्तिकाल ही हिंदी साहित्य में ऐसा नाम है जिसके नाम के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चला। लेकिन इस युग में मुख्य रूप से जैसे आदिकाल में युद्ध होते रहे, लड़ाइयाँ होती रही, अपने राज्य के विस्तार के लिए चारों ओर संघर्ष चलता रहा, लेकिन इस समय पर उस युद्ध का स्थान भक्ति ने ले लिया, ईश्वर की वंदना ने ले लिया। और जो नारी सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा जो राजा लोग विश्वास करते थे, उसके स्थान पर सभी कवियों ने भगवत लीला का, भगवान की लीला का गुणगान करना शुरू कर दिया था। हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या हिंदी साहित्य है वो 4 खंडों में बटा हुआ है। पहला आदिकाल था, दूसरा, वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही भाग होते हैं इसके, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में इसे बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इस प्रकार से 4 भाग हिंदी साहित्य के किए गए: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भाग कह सकते हैं, आगे इसके भाग हम बना सकते हैं। जो पूर्व मध्यकाल है उसे भक्ति काल कहा गया, और जो उत्तर मध्यकाल है वो रीतिकाल के नाम से जाना गया। तो हम पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में चारों तरफ भक्ति की प्रधानता को देखते हुए, भक्ति का गुणगान देखते हुए, इस काल की जो समय सीमा है वो विक्रमी संवत की 1375 मानी इन्होंने। 1375 विक्रमी संवत से इसकी शुरुआत मानी और 1700 विक्रमी संवत तक इसकी काल अवधि मानी। वैसे किसी भी साहित्य के किसी भी खंड का उदय किसी एक तिथि से नहीं हो सकता, उससे पहले भी वो थोड़ा थोड़ा परिस्थितियाँ शुरू हो चुकी होती हैं। लेकिन फिर भी काल निर्धारण के लिए वो समय सीमा निश्चित की जानी आवश्यक होती है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से संवत 1700 तक की अवधि को भक्ति काल की अवधि माना, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसकी सीमा जो है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी। इस काल में हम मुख्य रूप से जो इसकी परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति है या आर्थिक परिस्थिति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर जनजीवन कैसा था, राजनीतिक वातावरण कैसा था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं इस काल की, प्रत्येक काल को, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, सभी कालों में सभी लेखकों को, सभी रचनाओं को उस काल की राजनीतिक
दशा जो है, राजनीतिक अवस्था है, वो उसे परिवर्तन करती है, उसके ऊपर प्रभाव अवश्य ही डालती है, क्योंकि राजनीति के साए में ही सारा राजकाज चलता है, सारा कार्य चलता है। उसी के आलोक में साहित्य की रचनाओं में भी छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन काफ़ी बार देखने में आया है कि किसी भी साहित्य के ऊपर उसके राजनीतिक दबाव का प्रभाव हमेशा ही बना रहता है। वैसे राजनीतिक दृष्टि से हम इसे देखें तो यह काल अशांति का काल था, संघर्षों का काल था। इसमें भी युद्ध तो होते ही रहते थे, लेकिन इस काल में युद्धों से बचने के लिए कवियों ने भक्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया था। यह काल मुख्य रूप से जो मुग़ल साम्राज्य है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि का शासनकाल इस युग में रहा। उस समय पर भी युद्धों के कारण लोग ज़्यादा परेशान रहते थे, इसलिए युद्धों से बचने के लिए कवियों ने भक्ति की धारा का प्रवाह किया। सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध होते थे, भाई भाइयों में युद्ध होते थे, परिवार परिवार में जब एक दूसरे की अनबन हो जाती थी तब भी युद्धों का माहौल बना ही रहता था और निर्मम हत्याएं होती रहती थी। इनका क्रम हमेशा ही चलता रहता था। लेकिन जो मुग़ल शासक है या मुस्लिम शासक है, वो अपने से अलग जाति अर्थात हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि भारत देश हिंदुओं का देश था, हिंदुओं के प्रति अधिक वो उदार नहीं थे, दयालु नहीं थे। उनकी कृपा दृष्टि हिंदुओं के ऊपर बहुत कम थी। लेकिन कुछ मुस्लिम शासक भी हुए हैं, जिसमें अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर है। इन्होंने हिंदुओं के प्रति थोड़ी अपनी नीति को उदार रखा, इनके प्रति अपनी श्रद्धा को भी बनाए रखा। और इन जो जहांगीर है, अकबर है, शाहजहाँ है, इस काल में जो कवि हैं उनको भी मुख्य रूप से सम्मान इसमें दिया गया। लेकिन बाकी शासकों के काल में हमेशा ही युद्ध, कत्ल, झगड़े, मारकाट, ये आतंक, ये सब छाया रहता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्य रूप से युद्ध तो चलते ही रहते थे, लेकिन फिर भी उन युद्धों के, उन संघर्षों के बीच से भी जो भक्ति की धारा है वो अपने चरमोत्कर्ष स्थान पर यहाँ पर पहुँची। अगली जो परिस्थिति है वो सामाजिक परिस्थिति है। किसी भी युग पर उस समाज का प्रभाव अवश्य ही रहता है, चाहे कोई भी कवि हो, लेखक हो। वो अपने चारों ओर जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, अनुभूत करता है, जो भी वो भोगता है, वो सारी बातें उसके काव्य में, उसकी रचनाओं में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में वो हमेशा ही झलकती है। उस समय का समाज बहुत ही, उस समाज में उथल पुथल मच चुकी थी, क्योंकि चारों तरफ जो राजनीतिक वातावरण का प्रभाव भी सामाजिक वातावरण पर पड़ता है। जैसा राजनीतिक वातावरण होगा, समाज उसी अनुसार चलता रहेगा। अगर राजनीतिक वातावरण में ज़्यादा झगड़े हैं, संघर्ष हैं, तो वहाँ की जनता अपने आप ही उन संघर्षों से पीड़ित रहेगी। कभी अपना सामान उठा करके ले जाएगी, कभी अपना रहने का स्थान बदलती रहेगी। अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं वो प्रयास करती रहेगी जनता। तो समाज जो है, समाज हमेशा ही राजनीतिक परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होता है, उसी के अनुसार वो समाज भी चलता है। उस समय का जो समाज है मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण थे। लेकिन जो छुआछूत की प्रथा है वो हिंदुओं में ज़्यादा प्रचलित थी। हिंदुओं में ऊंच नीच का भी और कुलीनता अकुलीनता का भी, उच्च और नीच का भी, अमीर और गरीब का भी, ये सभी भेदभाव, असमानताएं, विषमताएं हिंदुओं में ज़्यादा व्याप्त थी। और हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चूँकि शासन मुस्लिम था, मुसलमानों का शासन था, फिर भी हम देखते हैं कि हिंदुओं में स्त्रियों की दशा, नारियों की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं था। केवल घर की 4 दीवारी में ही रहकर कार्य करने की इजाज़त थी। स्त्रियों को केवल भोग के लिए ही प्रयोग किया जाता था, भोग्य की वस्तु माना जाता था। और यूँ कहें कि हम इसे दूसरे दर्जे का नागरिक माने तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी या कोई बुराई नहीं होगी इसमें। कि अतिशयोक्ति तो हम नहीं कहेंगे, हम बुराई ही कह सकते हैं कि दूसरे दर्जे का नागरिक
स्त्री को माना जाता था, जबकि अब समान अधिकार प्राप्त है, उसे उपेक्षित नज़रों से देखा जाता था। केवल भोग के लिए ही उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जो समाज की दशा है हिंदुओं में खासकर, क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे और हिंदुओं की जो कन्याएं हैं या उस समाज के जो वासी थे उनकी कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता था कि कोई मुस्लिम शासक उनको अपना बंदी ना बना ले, उन्हें भोग की वस्तु समझ करके उनके साथ पापाचार करने के लिए, अत्याचार करने के लिए उनको बलपूर्वक उनका हरण न कर लिया जाए। हिंदुओं में ज़्यादा ये चिंता इस बात की हमेशा ही रहती थी। और इसी कारण से, क्योंकि मुस्लिम शासक थे, बाहर से आए हुए शासक थे, वो इस प्रकार का अत्याचार ज़्यादा करते थे। बहु विवाह की प्रथा उस समय पर मौजूद थी। लोग सुंदरता के ऊपर ज़्यादा आसक्त होते थे और जो भी उन्हें पसंद आता उसके साथ अत्याचार करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहते थे। लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए हिंदुओं के समाज में बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का, ये सभी प्रथाएं या हम कहें कि कुप्रथाएं, लेकिन उन्होंने जिस समय पर वो प्रथाएं बनाई वो अपने हिसाब से अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन आज आधुनिक शोधों के आधार पर बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी बेकार की, व्यर्थ की या बुराइयां सिद्ध हो चुकी हैं। लेकिन उस समय पर ये प्रथाएं चल चुकी थी अपनी सुविधा के लिए। उस समय पर क्या क्या था, बाल विवाह थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारा प्रचलन हो चुका था। मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से, काम वासनाओं से बचने के लिए, परिवार की रक्षा के लिए हिंदुओं में ये प्रथाएं चलाई जाती रही थी। और इस प्रकार से हम थोड़े शब्दों में यदि हम कहें तो उस समय का जो समाज है, हिंदुओं का समाज, वो बहुत ही दयनीय, शोचनीय दशा में था। दरिद्रता, गरीबी, अभाव, अशिक्षा, ये सारी सामाजिक कुरीतियाँ उस समाज को अपने शिकंजे में जकड़े हुए थी। अगली जो परिस्थिति है वो हम धार्मिक परिस्थिति ले सकते हैं। धार्मिक परिस्थितियों में जो बौद्ध धर्म है वो तो पहले से ही, काफ़ी समय पहले से ही अपना विकृत रूप धारण कर चुका था। वो बंट चुका था विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में, वर्गों में वो भी बंट चुका था। उसके भी अपने अपने नेता बन चुके थे, कोई हीनयान, कोई महायान। ये मुख्य रूप से दो संप्रदाय चल पड़े थे। ये संप्रदाय जो दोनों थे, हीनयान और महायान, ये अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के चल रहे थे। इनमें से एक संप्रदाय ऐसा था जो कि सभी के लिए, जिसने भक्ति के द्वार खोले, लेकिन एक संप्रदाय जो महायान ऐसा था जो केवल उच्च वर्ग के लिए ही अपने सिद्धांत रखता था, उन्हीं को धर्म की शिक्षा देता था। लेकिन धर्म की शिक्षा के चक्कर में ये लोग अपने मुख्य जो धर्म का मंतव्य था, मुख्य जो धर्म का उद्देश्य था, उसको भूल चुके थे। और जंतर मंत्र तंत्र, ये सब जो क्रियाएं हैं, इनके ऊपर इनके प्रभाव को जमा करके वो जनता को अपने वश में करते रहते थे। सिद्ध और जो नाथ पंथ है, सिद्ध पंथ और नाथ, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इस साहित्य ने ही संत मत की पृष्ठभूमि, आधारभूमि तैयार की थी। मुख्य रूप से हिंदुओं में शैव और वैष्णव संप्रदाय चल पड़े थे। शैवों और वैष्णवों में हमेशा ही युद्ध होते रहते थे। शैव जो शिव जी की उपासना करते थे और वैष्णव जो विष्णु की उपासना करते थे, उनमें हमेशा ही अपने अपने मतों को, सिद्धांतों को लेकर के संघर्ष चलते रहते थे, वाद विवाद होते ही रहते थे। और इस युग में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये भी थी, जो बाहर से आए हुए थे सूफी, जो मुस्लिम कवि थे, उन्होंने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। अर्थात उस समय पर उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज में जो धर्म के प्रति कट्टरता चली हुई थी, जो अपने अपने धर्म को ऊंचा बता रहे थे, लेकिन जो सूफी कवि है उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया और इन धर्मों में हिंदू और मुस्लिम एकता को इन्होंने बढ़ावा दिया, उसी का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि मुस्लिम शासकों के शासन में इस्लाम धर्म काफ़ी फूला था, क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता होती है उसके नीचे यदि उस जैसा ही कोई धर्म पनप जाए तो राजनीतिक जो वातावरण है वो उस धर्म को, समाज को ऊपर लाने की कोशिश करता है। यही उस समय पर भी हुआ, आज भी वैसा ही होता है कि मुस्लिम शासकों के कारण ही वो इस्लाम धर्म
उच्च सिरे तक पहुंचा और जो सूफ़ी कवि हैं वो इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए, धार्मिक उदारता मतलब धर्म के किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो न देकर सभी धर्मों में अच्छे उपदेश को, अच्छे संदेश को ग्रहण करना और उसी संदेश से हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, इस प्रकार से सूफ़ी कवियों ने काव्य रचना भी की। और हम देखते हैं कि भक्ति काल जो है वो धार्मिक दृष्टि से विविध संप्रदायों और मतों के विकास का युग हम उसे कह सकते हैं। अगली जो परिस्थिति है वो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं कि उस समय पर साहित्यिक वातावरण कैसा था, साहित्य कैसा उस समय पर रचा जा रहा था, कैसे कवि किस किस प्रकार के अनुभूति करके काव्य की रचना कर रहे थे। तो इस काल में साहित्यिक परिवेश के ऊपर जो समाज ने भी और राजनीतिक वातावरण ने भी साहित्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। भक्ति काल में मुख्य रूप से जो राजभाषा है वो फारसी ही थी, क्योंकि जो साहित्य है वो किसी न किसी भाषा में अवश्य लिखा जाएगा, लेकिन जो राजभाषा थी, जो कामकाज की भाषा थी वो फारसी थी। और हिंदू कवियों के साथ साथ सूफी कवियों ने भी उस समय पर साहित्य रचना में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। और इस युग में, इस काल में मुख्य रूप से जो लेखक जो कवि है वो पदों के रूप में, काव्य के रूप में, कविता के रूप में अपनी रचनाएं करते थे। लेकिन हिंदुओं का जो उच्च वर्ग है वो अब भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता था विचार विमर्श के लिए। इस काल में मुख्य रूप से मुक्त छंद में कविताएं या रचनाएं, पद्य लिखे गए। प्रबंध काव्य भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का, तुलसीदास जी का, इन्होंने प्रबंध काव्य में काफ़ी रचनाएं की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो लोक परलोक का स्पर्श करते हुए, लोक का भी क्योंकि समाज का भी, और परलोक उस पार का भी जहाँ पर जो भक्ति के माध्यम से जो लोग दिखाना चाहते थे दूसरा, उसका भी स्पर्श करते हुए, दोनों लोक और परलोक का स्पर्श करते हुए जो भक्ति काल है वो मनुष्य के हृदय और मन की आत्मा की भूख को वो हमेशा ही शांत करता रहा, क्योंकि भक्ति से मनुष्य युद्धों से दूर होता गया, बुरे आचरण से दूर होता गया। और इस प्रकार से भक्ति काव्य ने, भक्ति साहित्य ने लोक परलोक का स्पर्श करते हुए, लोक परलोक के को छूते हुए उन्होंने मनुष्य के हृदय और मन की, आत्मा के दोनों की भूख को उन्होंने शांत किया। अगली जो परिस्थिति है वो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं कि उस समय पर संस्कृति कैसी रही, किस हिसाब से हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, कैसा व्यवहार था उस समय पर। उस समय पर भक्तिकालीन युग में भक्ति का, ज्ञान का, योग का एक साथ समन्वय हम देख सकते हैं। और विभिन्न संप्रदायों के जो उपास्य, जिनकी उपासना की जाती है, वो देवी देवताओं का समन्वय हम देख सकते हैं, क्योंकि शैव और वैष्णव का, ज्ञान और भक्ति का, हृदय और मन का यहाँ पर एक मिला जुला रूप हम देखते हैं। और उस समय पर जो मुस्लिम शासक आए थे, क्योंकि अपने साथ वो अकेले नहीं आते, बहुत सारी जनता भी आती है और उनके साथ में उनके रीति रिवाज, त्यौहार, पहनावा, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ साथ में आता है। इसलिए जब वो आए भारत में तो उस समय पर हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिलाप हुआ और दोनों ने अपने त्योहारों का आदान प्रदान करना, अपने रहन सहन का आदान प्रदान करना, दोनों में ये प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। इस काल में संगीत की भी, चित्रकला की भी, वास्तुकला में भी हिंदू और मुस्लिम की चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला और जो वाद्य यंत्र है उनका भी हमें उचित समन्वय या मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक दशा है वो अच्छी थी मेलजोल के कारण। इसकी एक और हम साहित्यिक परिस्थिति कर सकते हैं, आर्थिक परिस्थिति। वैसे दार्शनिक परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं कोई करना चाहे तो, लेकिन जो आर्थिक परिस्थिति है वो तो लिख ही सकते हैं कि उस समय पर, वैसे सामाजिक परिस्थितियों में आ सकता है ये, लेकिन हम अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ, उस समय पर समाज में जो काम धंधा है कैसा था, लोगों के पास कैसे पैसे थे, आजीविका का क्या साधन था, ये आर्थिक परिस्थितियों में आ जाता है। तो आर्थिक परिस्थिति उस समय पर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चरमराई हुई हम कह सकते हैं। लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो हमेशा ही अभाव में जीवन जीते थे, उनके पास किसी प्रकार के साधन नहीं थे, वो धन का संचय भी नहीं कर सकते थे। जो अमीर था वो और भी अधिक अमीर होता जा रहा था, और जो ऊंचे ऊंचे पद थे वो सभी ऊंचे घरानों के लोगों को, उनके परिवार के जो शासक थे उनके परिवार के लोगों को ही
प्राप्त थे। इस प्रकार से जो आर्थिक दशा है वो बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह काल संघर्षों के साथ होता हुआ भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ और समाज का जो विभिन्न वर्गों में विभाजन के कारण भी इसका भी प्रभाव कम होते हुए चला गया और संतों ने यहाँ पर सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सूफी कवियों ने भी बहुत इसमें सहायता की हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दशा है, जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा हम अच्छी से नहीं कह सकते और उस समय संघर्षों का समय चल रहा था। इस प्रकार से आप भक्ति काल की परिस्थितियों को लिख सकते हो। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।